हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आजो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 9 अक्टूबर 1971 का है। 1:25 दोपहर पटना का जन्म है। एक बार फिर से कंफर्म करें, 9/10/1971 1:25 दोपहर पटना बिहार का इनका जन्म है। इनको पूरे लाइफ के बारे में जानना है कि इनका समय आखिर कैसा रहेगा। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुंडली आपको साइड में दिखाई दे ही रही होगी। ये जो कुंडली है वो मकर लग्न की है और राशि इनकी वृषभ है। मकर लग्न कुंडली के प्रथम भाव में आपको राहु और मंगल की युति दिखाई दे रही होगी, जो अंगारक नामक दोष भी बनाता है और मंगल उच्च का बैठा हुआ है, तो ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बनाता है। कुंडली के पंचम भाव में शनि चंद्रमा की युति है, जो विष योग भी बनाती है और चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, तो ये फायदेमंद। कुंडली के सप्तम भाव में केतु कर्क राशि में बैठे हुए हैं, अष्टम में कोई नहीं। नवम भाव में बुध और सूर्य की युति है, बुध उच्च का बैठा हुआ है लेकिन अस्त अवस्था में है। हर जगह कुछ न कुछ जो है सो अच्छा योग बन बन करके परेशानी आ जा रही है। कुंडली के दसम भाव में शुक्र जो है इनका सो तुला राशि में बैठ करके हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। कुंडली के एकादश भाव में गुरु बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा जो है सो संयोग है। सबसे पहले आप ग्रहों का समय लिख लें कि कौन सा ग्रह जीवन में आपको कब कब आएगा। कॉपी पेन निकालें और लिखना शुरू करें, नहीं तो फिर समझ में कुछ भी नहीं आ पाएगा आपको। आप लिखें, जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 7 फरवरी 1976 तक मंगल की महादशा थी। 7 फरवरी 1976 से लेकर 7 फरवरी 1994 तक राहु की महादशा। 7 फरवरी 1994 से लेकर 7 फरवरी 2010 तक गुरु की महादशा। 7 फरवरी 2010 से लेकर 7 फरवरी 2029 तक शनि की महादशा। 7 फरवरी 2029 से 7 फरवरी 2046 तक जो है सो बुध की महादशा रहेगी। इसके बाद यहीं तक हम लोग रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इस समय में कैसे क्या चल रहा है वो देख लें, लिख लें ग्रहों का समय। इस समय में शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 10 अगस्त 2022 तक रहेगी और 10 अगस्त 2022 से लेके 19/9/2023 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेंगे और 19/9/2023 से लेके 25/7/2026 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी और 25/7/2026 से लेके 7 फरवरी 2029 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेंगे। इसके बाद लिखें, 7 फरवरी 2029 से 4/7/2031 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा और 4/7/2031 से 1/7/2032 तक बुध के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 1/7/2032 से 1/5/2035 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 1/5/2035 से 7 मार्च 2036 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 7 मार्च 2036 से 7/8/2037 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 7/8/2037 से लेके 4/8/2038 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 4/8/2038 से 22 फरवरी 2041 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 22 फरवरी 2041 से 29/5/2043 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और 29/5/2043 से 7 फरवरी 2046 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। बस यहीं तक हम लोग रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। अब ग्रहों को आपने
लिख लिया, समझ लिया कि कौन से ग्रह का समय जीवन में कब आया और आने वाले समय में जीवन में वो ग्रह कब कब आएगा। अब आपको समझना ये है कि उस ग्रह के समय में आपको कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा तो उसको किस प्रकार से और बेहतरीन बनाना है, और बुरा फल मिलेगा तो उसको किस प्रकार से कम करना है। चर्चा मैं सूर्य से शुरू करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव का मालिक होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। सूर्य का जब जब समय आएगा आपको भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यश में कमी आएगी, चाहने वालों की संख्या में भी कमी आएगी, और संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी थोड़ा कम मिलेगा सूर्य के समय में। सूर्य के समय में ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन तनाव के योग भी बन सकते हैं, कुछ बुरे सपने भी आ सकते हैं। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से सूर्य के समय में छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ आपको कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी, धैर्य आपका कमजोर रहेगा, माता के लिए विपरीत समय वो साबित हुई होगी, गुप्त शत्रु आपको जो है परेशान करेगा सूर्य के समय में, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी सूर्य दे सकता है। सूर्य अष्टम भाव का मालिक है, जिसके कारण से अचानक से धन हानि के योग भी बन सकते हैं। अचानक से बनता हुआ काम आपका सूर्य के समय में बिगड़ सकता है। दुर्घटना और एक्सीडेंट के योग को लेकर के भी सूर्य बैठा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी आपको सूर्य अपने समय में बना सकता है, इसलिए सूर्य के समय में सावधान रहेंगे। सूर्य का समय जब जब जीवन में आएगा, महादशा हो अंतरदशा हो, तब तब आपको सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का दैनिक रूप से पाठ करना पड़ेगा, और सूर्य को जल देना पड़ेगा, और नमो आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला जाप भी करना पड़ेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के पंचम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन सप्तम भाव का मालिक है और साथ में शनि के साथ युति भी है। चंद्रमा उच्च का होने के कारण अच्छा फल देने के लिए विवश है, लेकिन ये दे नहीं पाएगा बहुत अच्छा फल, क्योंकि शनि की युति और चंद्रमा के साथ विष नामक योग बनाता है, जो आपके लिए नुकसानदेह है। वैसे मैं चंद्रमा का अच्छा फल बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा फल आपको दे नहीं पाएगा। चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। अगर विष योग की शांति की गई तो चंद्रमा के कारण संतान की उन्नति होगी, विद्या और बुद्धि से खूब लाभ मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी कुछ कर पाएंगे। पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में विष योग की शांति हुई तो लाभ भी खूब मिलेगा, आय भी मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ भी आपको खूब मिलेगा। चंद्रमा सप्तम भाव का मालिक है। जीवन साथी के साथ कुछ अनबन की स्थिति, जीवन साथी को कुछ परेशानी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, फिर भी जीवन साथी का सहयोग आप करेंगे और आपका वो करेंगे। काम वासना की कुछ अधिकता हो सकती है। दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि विषयोग बन गया, शांति होगी तो ठीक चलेगा, मिला जुला करके चल सकता है। दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है आपको, अंडकोश से संबंधित, लिंग से संबंधित अथवा प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी सामने आ सकती है। चंद्रमा के लिए आपको जीवन में रत्न पहनने की आवश्यकता मोती नहीं है, और चंद्रमा के समय में चंद्रमा के लिए नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप अनिवार्य है। संभव हो तो चंद्रमा के मंत्र का जाप करवाएं, ग्रह शांति करवाएं। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली में उच्च का कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है। मंगल आपको सुपर क्लास का रिजल्ट देने में सक्षम है, लेकिन उसमें भी फिर एक शर्त आ गई। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हर जगह लेकिन परंतु लगी हुई है। मंगल के साथ राहु की युति हो गई, जो अंगारक नामक दोष का जिसने निर्माण कर दिया, और मंगल ने रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया। अगर मंगल के समय में अंगारक नामक दोष की शांति हुई, राहु केतु के मंत्र का जाप हुआ, तो मंगल आपको बहुत हाई लेवल पे पहुंचा देगा। क्या क्या मंगल देगा, आइए सुनते हैं।
मंगल कुंडली के प्रथम भाव में है, शारीरिक तौर पर मैं आपको अपने समय में मजबूत करने का प्रयास करेगा, रंग रूप भी बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग तेजी से काम करेगा, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, अंगारक नामक दोष की शांति के बाद माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, मकान बनाने का योग बनेगा, मकान के सुख का योग बनेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा, जमीन के सुख का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अचल संपत्ति प्राप्ति के साथ साथ अचल संपत्ति के सुख का भी योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, वाहन यानी कि गाड़ी के सुख का भी योग बनेगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी होगी तो उसको ये कम करने का प्रयास करेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ मंगल अपने समय में संबंध को बढ़िया बनाने का प्रयास करेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन मंगल के समय में मिला जुला बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, दुश्मन का नाश होगा और मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में आकस्मिक धन लाभ होंगे, विदेश से भी कुछ फायदे का योग बनेगा। मंगल जो है आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के साथ साथ एकादश भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से मंगल के समय में आय में भी वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का आपको सपोर्ट अथवा उनके समान व्यक्ति का सपोर्ट प्राप्त होगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें लेकिन लगा हुआ है कि मंगल के साथ राहु की युति हो गई। मंगल के समय में जब भी इस क्लास का हाई क्लास का रिजल्ट लेना होगा तो मंगल के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण करना होगा और राहु केतु के मंत्र का जाप यानी कि ग्रह शांति करवानी अनिवार्य है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली में एक बहुत ही अच्छा ग्रह है। बुध आपके कुंडली के नवम भाव में उच्च का बैठा हुआ है। बुध उच्च का आपके लिए भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन यहाँ भी लेकिन हो गया, आपका बुध अस्त का है। बुध के समय में मैं जो फल बताने जा रहा हूँ, और इस क्लास का हाई क्लास का फल आपको चाहिए तो बुध के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का नया एकदम पन्ना आपको बुध के समय में चांदी में धारण करना पड़ेगा। बुध कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है। बुध के समय में अगर पन्ना धारण किया गया और विपरीत ग्रह का अगर समय रहे महादशा में अथवा अंतरदशा में, तो उसके मंत्र का अगर जाप किया गया तो बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि बुध के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बुध की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में आपको बता दें कि छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। बुध आपके कुंडली में छठे भाव का मालिक है, तो कुछ दुश्मन परेशान कर सकता है, हल्का फुल्का चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज लेने का प्रयास नहीं करेंगे, केस मुकदमा से बच के रहेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बुध के समय में अगर बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण किया गया तत्काल में नया वाला, तो बुध आपको वाकई में बहुत लाभ देगा। पन्ना धारण करने का अथवा कोई भी रत्न धारण करने का नियम ये है कि अगर आपके शरीर का वजन 80 किलो है तो आपको 9 रत्ती का पन्ना धारण करना है। अगर आपके शरीर का वजन 70 किलो है तो आपको 8 रत्ती का धारण करना है। अगर आपके शरीर का वजन 60 किलो है तो 7 रत्ती का पन्ना धारण करना है चांदी में। इस प्रकार से बुध के बाद अब बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। वैसे तो बृहस्पति इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, क्योंकि लाभ के घर में बैठ गए तो कुछ लाभ देंगे। बृहस्पति के समय में आपको आय की प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इत्यादि का कुछ सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी बृहस्पति के समय में आपको अपने उम्र के हिसाब से प्राप्त होगा। इसकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का भी कुछ सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में भी थोड़ी वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा और गुप्त शत्रु का भी नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख भी प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ तो मिलेगा ही, चाहने वालों की संख्या भी कुछ बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी हल्का फुल्का करेंगे। और नवम दृष्टि आठवां सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ भी संबंध मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा, काम वासना की पूर्ति भी होगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं रहेगा,
प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी आपको हल्का फुल्का परेशान कर सकती है, दुश्मन भी कुछ परेशान कर सकता है। बृहस्पति जो है इस कुंडली में मालिक है नवम भाव, ये तीसरे भाव के साथ साथ द्वादश भाव का, जिसके कारण से कुछ खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा। बृहस्पति का मैंने अच्छा फल बताया है, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना है कि बृहस्पति इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, लाभ के घर में बैठा हुआ है, इसीलिए कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन बृहस्पति आपको इस समय में परेशान भी करेगा। बृहस्पति के लिए पीला पुखराज बिल्कुल नहीं धारण करना है। बृहस्पति के लिए बृहस्पति के समय में नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। बृहस्पति के समय में सोना भी कम से कम धारण करना है, अथवा ना धारण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के 10वें भाव में तुला राशि में हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का समय जब जब जीवन में आएगा, शुक्र आपको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ दिलवाएगा, सरकार से फायदा दिलवाएगा, काम धंधा बढ़िया चलवाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, राजयोग का भी उदय होगा, और शुक्र की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, जमीन का सुख मिलेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, बढ़िया गाड़ी मिलेगा, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी भी दूर होगी। शुक्र इस कुंडली में जो है मालिक है पंचम भाव का भी, जिसके कारण से आपको पंचम भाव के रिगार्डिंग भी बड़ा सुपर क्लास का रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य भी करेंगे, ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलेगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, पेट से संबंधित परेशानी को भी ये कम करेगा। शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सुपर क्लास का रिजल्ट देने वाला है, लेकिन शुक्र कमजोर है। शुक्र के समय में आपको चाहिए कि एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण कर लेंगे, अपने शरीर के वजन के हिसाब से आपको शुक्र जो है सो बहुत बढ़िया रिजल्ट, कुंडली में सबसे अच्छा रिजल्ट वो निश्चित तौर पर भी देगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में भी एक बढ़िया ग्रह है, शनि इस कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, शनि भी सुपर क्लास का रिजल्ट देगा, लेकिन विष योग की शांति के बाद ही वो सुपर क्लास का रिजल्ट देगा। शनि का वैसे मैं बहुत अच्छा रिजल्ट बताने जा रहा हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको शनि का तभी मिलेगा जब विष योग की शांति होगी। शनि के समय जब जब आएंगे, जैसे कि अभी भी चल रहा है, शनि का समय जब जब आएगा आपको क्या मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ होंगे। इसकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, और शनि की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति का लाभ मिलेगा, आपको पुत्र वधु दामाद का सुख प्राप्त भी होगा। और 8, 9, 10 शनि की दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, कुटुंब से लाभ मिलेगा, वाणी में थोड़ा सा तीखापन देखने को मिल सकता है, दान पुण्य करेंगे, भोजन भी बढ़िया मिलेगा, और दिमाग भी बड़ा तेजी से काम करेगा, बल का एहसास होगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। लेकिन ये सब रिजल्ट आपको कौन से परिस्थिति में प्राप्त होगा, जब विष योग की शांति होगी। जैसे कि शनि का समय अभी चल रहा है, तो शनि अभी आपके राजयोग के फल देने के बराबर का है शनि, लेकिन बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ चंद्रमा की युति है, विष योग बन गया। अगर शनि का बढ़िया रिजल्ट आपको इस समय में चाहिए तो शनि के मंत्र का 92,000 जाप, 9200 हवन, चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप, 4400 हवन, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, रुद्राभिषेक, ये सब एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। अगर आप करवाना चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पर मैं पर्सनली फिर से मैसेज करेंगे, तब मैं इस पर विचार करूंगा कि आखिर कैसे क्या करना है। तो शनि के लिए नीलम भी नहीं धारण करना है, शनि अपने आप में सक्षम है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है शनि के घर में, जो बहुत अच्छा नहीं है। राहु के समय में आपको दिमागी तौर पे परेशानी, मानसिक अशांति के शिकार बन सकते हैं, संतान संबंधी सुख में कमी आ सकती है, आपको चाहने वालों की संख्या में कमी आएगी, अचानक से धन हानि के योग बनेंगे, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव और जीवन साथी को परेशानी, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, मस्तक से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी। नवम दृष्टि
नवम भाव पर में भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया विकास ना देखना, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी थोड़ा सा कम प्राप्त होना बाकी ग्रहों की अपेक्षा। राहु आपके लिए एक शनि के घर में है, बढ़िया ग्रह है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना है कि राहु एक पापक ग्रह है और वो अपना रंग कब बदल ले, वो दुष्ट ग्रह है, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए राहु के समय में तो राहु का मंत्र दैनिक रूप से जाप करना ही चाहिए आपको। नमो रांग राहवे नमः 10 माला। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। केतु का जो समय आएगा, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, जीवन साथी को परेशानी, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी। केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी के योग, लाभ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स पुत्र वधु दामाद इन सबके सुख में कमी का योग। केतु की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पे परेशानी, मानसिक तौर पे परेशानी, रंग रूप में कमी, विवेक बुद्धि का सहारा कम मिलना, गौरव करने लायक काम करने में रुकावट। और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। केतु का जब समय आए तो नमो केतवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आपको जाप करना है। ये आपकी कुंडली की पूरी कहानी हुई। 9 ग्रह का मैंने कहानी सुना दिया। ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन लाभ लेने वाला है। आप देख लो कि शनि का समय आपके कुंडली में शुरू हो चुका है और शनि 7 फरवरी 2029 तक रहेंगे। और शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। चंद्रमा भी बढ़िया फल देने वाला है, शनि भी बढ़िया फल देने वाला है। आने वाला समय मंगल भी बहुत राजयोग कारक फल देने वाला है। लेकिन सब में लेकिन किंतु परंतु है। शनि 2029 के फरवरी तक सुपर क्लास का रिजल्ट देना चाह रहा है। अगर आप शनि का सुपर क्लास का रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए इस समय में जो मैंने बताया, शनि की शांति, चंद्रमा की शांति, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक। इस समय कोई बहुत ज़्यादा 20 लाख रुपए का खर्च नहीं है। अगर आप करवाना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली फिर से मैसेज कर लेंगे, मैं आपको कॉल करके समय निकाल के बात कर लूँगा, बता दूंगा क्या कैसे होगा। अगर नहीं करवाने में सक्षम होते हैं तो दैनिक रूप से नमो शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप, नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप आप शुरू कर दें 10/8/2022 तक। और अगर 10/8/2022 तक नहीं, नमो शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप आपको 7 फरवरी 2029 तक और नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप भी 7 फरवरी 2029 तक करना है। 10/8/2022 के बाद इसमें मंगल वाला राजयोग शुरू होने वाला है। जो मंगल का राजयोग लेने के लिए आपको नमो रांग राहवे नमः मंत्र का भी 10 माला और नमो केतवे नमः मंत्र का भी 10 माला ऐड कर लेना पड़ेगा। फिर आपको बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति होगी। यही आपके संपूर्ण जन्म कुंडली का संपूर्ण जीवन का विवरण था। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक शब्द बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया, एक बार में समझ नहीं आया 2 बार वीडियो देखो, 2 बार में नहीं आया 3 बार 4 बार 5 बार आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कॉपी निकाल करके लिख लें, फिर आपको समझ में एक एक बातें आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।